गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन द्वारा आपको मिल जाएगी। पिछली क्लास में हमने देख लिया था डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स को। आज हम देखेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, जिसके अंदर हमारे पास दो इंपोर्टेंट होते हैं। एक तो होते हैं क्लोरोफॉर्म और एक होते हैं आयोडोफॉर्म। इन्हें हम हेलोफॉर्म भी कह सकते हैं। क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखते रहिए। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर किसी एल्केन के अंदर 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर दिया जाए, हेलोजन से, वो होते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, हेलोफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन देते हैं वो भी हम देखते हैं। अगर हम इसकी बात ना करके इनडायरेक्टली बात करें कि CH3COH RH और CH3C डबल बॉन्ड OR, ये जो ग्रुप होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है। जहां R क्या हो सकता है, H या R, यानी कि मैथिल या एल्काइल ग्रुप। यानी कि अगर यहां पे ये H हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। और यहां पे अगर ये H हो गया तब तो हो जाएगा एल्डिहाइड। और अगर R की जगह एल्काइल ग्रुप हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे होती है देख लो यहां। CH3COH, अगर मैं यहां R और यहां H लगाऊं, अगर मैं इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाऊं तो ये H2 है, यानी कि X प्लस X माइनस, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या बनाएगा, ये CH3C माइनस OHR। ठीक है, ये X इसके साथ यानी कि HCl, ये HCl माइनस का ये डबल बॉन्ड माइनस का इस तरफ और ये रिमूव, ये H प्लस X माइनस के साथ रिएक्शन होकर के H माइनस X प्लस के साथ रिएक्शन होकर के वापस से HCl का या हम HX का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि टोटली रिएक्शन में क्या होगा, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OR और 2HX रिमूव हो जाएगा। फिर अगर हम इसका फिर से क्लोरीनेशन करवाएं 3X2 तो ये हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 3HX। फिर इसका अगर हम आगे हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो इससे क्या बनता है, या हम इसके देख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस QH की प्रेजेंस में करवाएं तो यहां क्या हो जाता है, CHX3 एंड COO की, यहां हम लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OO की। ठीक है, हमारा मेन प्रोडक्ट CHX3 यानी कि हेलोफॉर्म हमें मिल गया है। अगर हम इसकी टोटल रिएक्शन को देखें, टोटल रिएक्शन को अगर हम देखें CH3COHR प्लस हमने फर्स्ट में एक X2 और यहां पे 3X2 यानी टोटल 4X2 प्लस 6KOH ऐड करते हैं तो हमें किसका फॉर्मेशन होता है, CHX3। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं
KX प्लस 5H2O प्लस ये 5 और मिल जाएगा हमें RCOO। ये होता है इसकी टोटल रिएक्शन। तो ये तो था इसका बेसिक हेलोफॉर्म किस किस से बनाते हैं, यानी कि हमारे सिलेबस के अंदर एक है क्लोरोफॉर्म और एक है आइडोफॉर्म। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लोरोफॉर्म की, उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो शुरुआत हम करते हैं उसकी प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन में हम सबसे फर्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O से, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O। इसका एग्जांपल CH3COH HH, या हम कह सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एसीटोन। हम दोनों को एक एक बार देख लेते हैं। यहां आ जाएगा हमारा एल्कोहल। दोनों की रिएक्शन डिस्कस करेंगे डिफरेंट वे से। सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं कि ये जो CaOCl2 है, ये H2O के साथ CaOH2 का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये 2Cl का फ्री करता है। ये जो 2Cl होते हैं ये क्या होते हैं, फ्री रेडिकल, यानी कि ये फ्री होते हैं। ये जो 2Cl है ये CH3COH HH के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे ये इसको पहले एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। CH यानी कि CR बचा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड R की बात करें, यहाँ पे R कौन है, H, तो हम यहाँ पे H लगा सकते हैं और 2HCl का रिमूव कर सकते हैं। फिर ये जो CH3 है ये C डबल बॉन्ड OH 6Cl के साथ, हमने 3X2 की बात की थी, यानी कि 6Cl हो गए। इसके साथ रिएक्शन करके CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C प्लस 3HX। फिर ये जो इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस QH की प्रेजेंस के अंदर, तो हम क्या देखते हैं, CHX3 रिमूव हो जाता है और C यानी कि HC डबल बॉन्ड O के बच जाता है। तो हमारा ये जो मेन प्रोडक्ट है CHX3 हमें मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम X3 की जगह अगर हम यहाँ Cl लगा लें, क्योंकि यहाँ पे Cl था, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें क्लोरोफॉर्म मिल गया। उसके बाद ये तो थी इसके एल्कोहल की। अगर हम यहाँ पे कीटोन को लें, उस रिएक्शन में हम डायरेक्ट इसकी रिएक्शन, सॉरी यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने आपको बताया CaOCl2 प्लस H2O CaOH2 प्लस 2Cl। ये जो 2Cl है CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH H 2Cl CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 2HCl CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 6Cl CX3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH प्लस 6Cl। ये जो होता है इसे कहते हैं क्लोरेटोन।
यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है हेलोफॉर्म से। क्लोरेटोन जो होता है वो CaOH2 की प्रेजेंस में, यानी कि CaOH OH CH3 CHO CH3 CHO के 2 मॉलिक्यूल, ये इसके साथ रिएक्शन करता है और क्या दे देता है CHX3 यानी कि CCl3। थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो गई, CHCl3 प्लस CaOO यानी कि COO HCOO2 Ca, ठीक है, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल है, 2 बैलेंस। तो ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। अगर हम इसके एसीटोन की बात करें तो क्या होगी, सेम रिएक्शन होगी। वहां पे डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। इस बार डायरेक्ट रिएक्शन होकर के सीधा ये स्टेप आएगा, यानी कि CH3COO CH3 प्लस 6Cl CX3 या CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये जो CCl3 और ये है, ये फिर से इसके साथ रिएक्शन होकर के, यानी कि यहाँ पे CHCOCH3 COCH3, क्लोरेटोन तो ये है ही, इसके साथ CHCl3 तो बनेगा ही, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया, H की जगह क्या आ गया CH3COO2 Ca, ठीक है। ये होता है इसके, अगर एसीटोन अगर हमें दिया गया कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करो तो ये रिएक्शन को फॉलो करना है। ये है इसकी फर्स्ट रिएक्शन, किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ। अगर हम सेकंड रिएक्शन को देखें, वो बाय NaOCl, तो सेम जहां CaOCl2 था वहां पे NaOCl आ गया, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O या सिंगल बॉन्ड OH H जो है वो इस NaOCl के साथ रिएक्शन करके CCl पहले बनाएगी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, ठीक है। फिर ये जो CH3C डबल बॉन्ड OH जो है वो फिर NaOCl के साथ रिएक्शन करके CCl3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। ये जो है ये KOH के साथ, यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करके CHCl3 प्लस HCOO का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। फिर अगर हम इसके थर्ड की बात करें, बाय क्लोरल हाइड्रेट, CCl3 CHOH एंड OH, क्लोरल हाइड्रेट। जब इस क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन NaOH, जब इस क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तब हम क्या देखते हैं CHCl3 प्लस Na, यानी कि एक तो बन जाएगा हमारा H2O और एक बन जाएगा HCONa, ठीक है, हमारा मेन प्रोडक्ट CHCl3। फोर्थ अगर हम देखें, रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि रिडक्शन ऑफ CCl4 कैसे होती है, CCl4 की रिडक्शन करवाना है Fe प्लस H2O की
प्रेजेंस में। ये क्या करते हैं, इसका पार्शली रिडक्शन कर लेते हैं, जिससे CHCl3 प्लस HCl बाहर आ जाता है। अगर हम यहाँ पे 2H ऐड करते हैं तो फिर अगर हम इसके फिफ्थ की बात करें, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन CH4 प्लस Cl2 H म्यू की प्रेजेंस में, तो CH3Cl प्लस HCl। जब इस CH3Cl का फिर से क्लोरीनेशन करवाया जाता है, तब CH2Cl2 प्लस HCl, CH2Cl2 प्लस Cl2 का फिर से क्लोरीनेशन, CHCl3 प्लस HCl मेन प्रोडक्ट। लेकिन इसका फिर हम अगर क्लोरीनेशन करवा दें तो CCl4 प्लस HCl। तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, हमें यहां तक की क्लोरीनेशन करवाना है, तो इससे भी बनता है। फिर अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, लिक्विड। ठीक है, क्या होता है ये, एनेस्थेटिक, निद्राकारी। ठीक है, बेहोशी के काम आता है। फिर अगर हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, ये जो होता है थोड़ा येलो टाइप का लगता है। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बोर्ड पे आपको दिख रहा है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर इतनी सारी रिएक्शन है। ये सारी रिएक्शन बिखर बिखर के अलग अलग चैप्टरों के अंदर दी हुई है। एनसीईआरटी ने इनमें से कुछ रिएक्शन दी है और कुछ रिएक्शन अलग अलग चैप्टरों के अंदर है, जिसके अंदर एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में वगैरह वगैरह में यूज होती है। तो अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। CHCl3 प्लस O2 की प्रेजेंस में COCl2 का फॉर्मेशन करता है और HCl का रिमूव कर देता है। ये जो होती है इसे कहते हैं फोस्जीन। ठीक है, ये जो फोस्जीन होती है ये किस टाइप की होती है, पॉइजनस, यानी कि कैसी होती है, जहरीली। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अगर जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो कैसा है, इम्प्योर, उसको यूज नहीं करना चाहिए एनेस्थेटिक के अंदर, क्योंकि ये क्या हो जाता है, जहरीली गैस होती है इसके अंदर जो इंसान को खत्म कर सकती है। तो सर इसका क्या इलाज है, तो इसको बचाने के लिए, या हम कह सकते हैं फॉर प्रिजर्वेशन या फॉर प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, C2H5OH यानी कि एल्कोहल को इसके अंदर 1% एल्कोहल को इसके अंदर डीप कर लेते हैं। वो सर क्या करता है, ये जो Ca है इस क्या कहते हैं फोस्जीन के साथ रिएक्शन करके
ये HCl के 2 मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और इसके साथ जुड़ करके OC2H5 कार्बोनेट की तरह लग रहा है ये। अगर हम यहाँ पे H लगा दें और H लगा दें तो H2CO3 कार्बोनेट, यहाँ पे H2 ना होकर के C2H5 है तो एथिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। एथिल कार्बोनेट जो होता है वो इतना पॉइजनस नहीं होता है। फिर अगर हम इसके सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी को देखें, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन किस किस के साथ है, Zn प्लस HCl और Zn प्लस H2O, दोनों को ही देख लेते हैं। CHCl3 जब Zn प्लस HCl के साथ होता है तो CH2Cl2 का फॉर्मेशन और HCl रिमूव कर देता है। अगर CHCl3 Zn प्लस H2O के साथ होता है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और HCl का रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस होते रहते हैं क्योंकि रिडक्शन है, जिस टाइप में रिडक्शन होगा उस टाइप में हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं अपन को। ये है इसका रिडक्शन। थर्ड जो है वो मैंने स्टार लगा के रखा है क्योंकि ये हमारे इंपोर्टेंट है। अगर हम इसके थर्ड रिएक्शन की बात करें, किसके साथ है, विथ एसीटोन, ठीक है। एसीटोन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो है वो एसीटोन के साथ KOH की प्रेजेंस के अंदर क्लोरेटोन का फॉर्मेशन करता है। कैसे, CH3CH3OH CCl3, क्योंकि H प्लस और CCl3 माइनस, ये होता है हमारा क्लोरेटोन। ये जो क्लोरेटोन होता है ये कैसा होता है, हाइपोटोनिक, यानी कि नींद को दिलाने में, यानी कि अगर नींद किसी को दिलवानी है तो हाइपोटोनिक यूज हो जाएगा। इसको किस टाइप में बनाते हैं वो भी हम देख सकते हैं। फिर अगर हम इसके हाइड्रोलाइसिस की बात करें, हाइड्रोलाइसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, HCCl3 प्लस एक्वाटिक KOH, ठीक है। तो ये जो Cl3 जो है ये OH द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे और KCl रिमूव हो जाएंगे, यानी कि HCOH प्लस KCl। एक कार्बन पर मल्टी OH ग्रुप तो 1 हाइड्रोजन या माइनस H2 रिमूव, HC डबल बॉन्ड OOH, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिटेल से देखेंगे तब ये वहां पे ये रिएक्शन दी गई है, यानी कि इनडायरेक्टली ये रिएक्शन बिखर बिखर के अलग अलग चैप्टर्स के अंदर दी गई है। फिर अगर हम इसके फिफ्थ की बात देखें, फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी की, तो हम क्या देखते हैं, नाइट्रेशन हमें करवाना है। नाइट्रेशन मतलब HNO3, ठीक है। तो क्या होता है, HCCl3H या OH, या हम लिख सकते हैं HNO3 की जगह NO2 और OH, क्योंकि NO2 प्लस होता है और OH माइनस होता है। वो यहाँ पे CCl3 और NO2 के साथ अटैच होकर के और H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। ये जो होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यूजेज है मेडिसिनल। फिर अगर हम इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें, किसके साथ है, विथ AG पाउडर।
एजी पाउडर में हम क्या देखते हैं कि जो CHCCl3 है वो 6 Ag के साथ 2 मॉलिक्यूल, तो 6 AgCl रिमूव हो जाएंगे और HCl ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl, यानी कि एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये है Ag के साथ। जो 7th रिएक्शन है और जो 8th रिएक्शन है वो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों की मैकेनिज्म दी हुई है और ये डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली है। तो अगर हम 6th की बात करें, हॉफमैन, ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये क्या करता है कि ये जो HCCl3 है, ठीक है, उसके साथ अगर हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, QH की प्रेजेंस के अंदर, तो ये जो है किसका फॉर्मेशन करता है, CH3NC का। ठीक है, और बाकी के इसकी KCl H2O को रिमूव कर देता है। इसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस के अंदर है और वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ ली जाती है इसकी मैकेनिज्म। तो हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, ये जो KOH है ये सबसे फर्स्ट पहले ब्रेक होता है और OH माइनस का फॉर्मेशन करता है। ये जो OH है वो इस CCl3 क्लोरोफॉर्म के पास आ जाता है, OH माइनस H प्लस को रिमूव कर देता है, यानी कि CCl3 और H2O। ये जो CCl3 है ये अपने में से एक क्लोरीन को रिमूव कर देता है और CCl2 का फॉर्मेशन करता है और एक Cl निकल गया। ये जो CCl2 है ये किसके साथ रिएक्ट होता है, प्राइमरी एमीन के साथ, यानी कि CH3NHH प्लस CCl2, CH3NHHCCl प्लस। अब ये जो प्लस है इस चार्ज को हटाने के लिए H निकलता है, तो यहां से HCl भी इसके साथ, तो फिर प्लस HCl, यानी कि ये दोनों ही HCl क्या हो जाते हैं, रिमूव, और किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड का रिएक्शन। इसीलिए यहां पे बोला गया है आइसोसाइनाइड रिएक्शन। ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे ये ध्यान रखना है CCl2 बनता है, CCl3 नहीं बनता है। CCl3 कब बनेगा, जब हम आइडोफॉर्म पढ़ेंगे और जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के बारे में डिस्कस करेंगे तब वहां आएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी 7th, वो है राइमर टीमान रिएक्शन। ठीक है, राइमर टीमान रिएक्शन। उसके अंदर क्या होता है कि जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनोल के साथ QH की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो सैलिसिलिक या सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। सैलिसैल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए इस CCl3 और इस QH के लिए इस रिएक्शन के अंदर CCl2 जो होता है वो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इससे पिछली रिएक्शन में हमने देखा था। ये जो CCl2 होता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। कैसे फॉर्मेशन होता है देख लो, CCl जब इस QH के साथ ये रिएक्शन होता है तो ये Cl और Cl हट करके KCl और OH बन जाएंगे। ये जो OH है एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे H पहले से ही है किसका, वो इसके साथ होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेगा, OH C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि सैलिसैल्डिहाइड का। तो ये जो रिएक्शन है वो दी गई है हमारे पास। जब हम फिनोल चैप्टर पढ़ेंगे, फिनोल चैप्टर की
जो रिएक्शन है उसके अंदर ये राइमर टीमान रिएक्शन डिटेल में फिर से है, तो हम वहां भी उसको फिर से डिस्कस करेंगे। फिर हमारा लास्ट है एडिशन ऑफ एल्कीन्स। एडिशन ऑफ एल्कीन्स क्या होता है? अगर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HCCl3, यहाँ पे H प्लस होता है और CCl3 माइनस होता है, ठीक है। जब इसकी प्रेजेंस किसकी H2O2, जब H2O2 आ गया तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोव का एंटी, यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो CH3 CH2 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 CCl3, CCl3 कहां अटैच हुआ? जहां पे हाइड्रोजन क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये थी, और उसके बाद है इसके यूजेस। तो यूजेस के अंदर है क्लोरोपिक्रीन क्लोरेटोन को फॉर्मेशन के अंदर, सॉल्वेंट के फॉर्म में, फिर है इसका एनेस्थेटिक के रूप में। बस ये 3 या 4 ही है, ज्यादा नहीं है इसके यूजेस। मेनली हमारे पास इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके अंदर भी ये जो 4 रिएक्शन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ आज का टॉपिक क्लियर। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।